जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, बच्चों के साथ, चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज, इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है। देखिए, अभी देखने को मिला है कि इंस्टाग्राम अपने ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एड्स के थ्रू चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल, जो अब्यूज मटेरियल है, उस चीज को प्रमोट कर रहा है एड्स के थ्रू, वो भी पेड एड के थ्रू। जो इसके अंदर मोनेटाइजेशन हुआ है, पैसे वाले जो एड है, मॉनेटरी एड्स जो है, उसके थ्रू प्रमोट कर रहा है। वैसे इंस्टाग्राम ऐसा काम तो नहीं करेगा क्योंकि उसकी काफी पॉलिसी है, स्क्रीनिंग है, कई सारी चीजें हैं, बट ये किस तरीके से हो रहा है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया है मेटा को, जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, कि ये सारी चीजों को देखे, इसका क्या रीजन है, कैसे चीजें वायरल हो रही, कैसे लोगों के पास पहुंच रही है, उसका एक्सप्लेनेशन दे। उसके साथ ही जो भी मटेरियल अपलोड हुआ है उसको पूरा रिमूव करे, और जो भी अकाउंट उससे रिलेटेड है उन सभी को खत्म करे। और आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से पॉलिसी बनाने वाले हैं, अभी आप पूरा फ्यूचर सिक्योर करके हमें बताएं, फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऐसा नोटिस मेटा को जारी किया है और 7 डेज का टाइम दिया है कि विद इन 7 डेज आप अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ काफी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं पूरा मामला क्या है। वैसे मैंने बता दिया, यही सारी चीजें हैं। अभी पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इलीगल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूज मटेरियल ये प्रमोट किया जा रहा है। क्या होता है ये मटेरियल, क्या है ये CSEM, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके लिए पहले अलग वर्ड यूज किया जाता था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बट अब इस वर्ड को यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब देखिए, डिमांड क्या है कि यहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि आप ठीक कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो है CSEM, ये क्या होता है? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। देखिए, यहाँ पे पहले यूज किया जाता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड, बट पोर्नोग्राफी बच्चों के लिए यूज करना एक सही वर्ड नहीं हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने कंसेंट से तो करते नहीं है। या तो फोर्सफुली उनसे किसी ने करवाया होगा, कोई चीज वीडियो बनाई होगी, या फिर जबरदस्ती जो होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती बच्चों को ले जाना, माइनर को, वो वाली चीजें यहाँ पे की गई होगी। तो ये वर्ड इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया और इस वर्ड का यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि फोर्सफुली ही होता है जनरली ये चीजें। ये मटेरियल इलिसिट मीडिया नहीं है, एज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग या फिर अब्यूज हो रहा है, तो इसलिए ये वाला वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे CSEM या फिर CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ये आप देख सकते हो। अब देखिए, अभी क्या हुआ है, CSEM किस तरीके से डिटेक्शन को इवेट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी वीडियो, देखिए AI जो है एक जो पढ़ता है, एल्गोरिथम्स पढ़ता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है उस चीज को पढ़ता है। वो किस चीज को देखेगा? जो उसके अंदर जो हैशटैग लगा के लिखते हैं, उसके बाद जो उसकी हेडिंग डली है वीडियो की, जिस नाम से वो वीडियो है, जो उसका थंबनेल बना हुआ है, ये सारी चीजें रीड करते हैं जनरली। तो इन सारी चीजों में कुछ और दिखता है, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर दिखाई कुछ और देता है। जो पेड एक्टर्स रहते हैं, पहली चीज तो इंस्टाग्राम एड परचेस करेंगे, उस चीज को अलग नाम से दिखाएंगे। अब जब उसके अंदर आप जाओगे तो आपको मटेरियल मिलेगा, CSEM मटेरियल मिलेगा। तो ये अप्रूव कर देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे पेड कंटेंट है, नॉर्मल चीजें थी, ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है कोई ग्रीनरी हो गई, जैसे नेचर का कोई फोटो हो गया, फिर कुछ भी इस तरीके का मटेरियल दिखेगा, इंस्टाग्राम उसको हाँ कह देगा। अब वो लोगों के पास, जो भी टारगेटेड यूजर्स है, उन सभी के पास हो जाएगा उनकी फीड में। जैसे ही वो ओपन करेंगे, अब क्या होता है कि इस चीज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिंक दे रखी है उन्होंने, तो उस मटेरियल के अंदर जैसे ही जाएंगे, उस लिंक को वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, और वहां पे उनको ये चीजें मिल रही है। तो ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वैसे तो इंस्टाग्राम में काफी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग है, तो भी उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, जनरली क्या होता है, इंस्टाग्राम में तो कोई भी कुछ भी चीज पब्लिश कर सकता है, आप भी कोई भी वीडियो अपलोड करो, आपकी मर्जी है। क्योंकि नॉर्मल जो होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, उसके अंदर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, एक इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, वो पेड नहीं रहता है। आप कभी भी कोई पोस्ट डालोगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है, अनपेड रहता है, इंडिविजुअल अकाउंट कोई भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है। उसके साथ ही होस्ट का भी आपको पता नहीं रहता है, पैसिव कुछ भी हो सकता है। इंस्टाग्राम को नहीं पता है, पता तो है ऑब्वियसली, उसका प्लेटफॉर्म है, बट इतने सारे यूजर्स है कि हर किसी को देख पाना पता नहीं होता है। बट जब आप पेड कंटेंट ले रहे हो, पर्टिकुलरली उसके लिए पैसा दे रहे हो कि हमें ये एड प्रमोट करना है, तो उसका तो डेफिनेटली पता रहेगा ना उसको, उस प्लेटफॉर्म को, कि हाँ इसके लिए मुझे पैसा मिला, ये वाला एड यहाँ पे प्रमोट होगा। तो इसके बारे में उन्हें पता रहता है, एक्टिव पब्लिशर रहता है, प्रोएक्टिवली इस चीज को रिव्यू किया जाता है कि इसमें कौन सा कंटेंट भर के यहाँ पे दिया जा रहा है। बट इसमें डायरेक्ट नहीं पता चलता है, पोस्ट पब्लिकेशन पता चलता है।
ठीक है, आप एड प्रमोट करोगे तो जैसे आप न्यूज़पेपर में एड प्रिंट करवाने गए तो जो भी न्यूज़पेपर वहां पे एड प्रिंट करेगा उसे पता होगा कि कौन सी एजेंसी है, कौन सा एड प्रिंट करवा रही, कौन सी चीज लोगों के पास जाएगी। वैसे यहाँ पे पता रहता है प्रोएक्टिवली, बट यहाँ पे पब्लिकेशन के बाद पता चलता है कि हाँ आपने पब्लिश कर दिया, अब पता चलेगा कि हाँ इन्होंने रूल को वॉयलेट किया है, गलत चीज पब्लिश करी है। ठीक है, ऐसा होता है। ये यूजर जनरेटेड में क्या है, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन है। डायरेक्टली ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पर अकाउंट बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसे पैसा मिलेगा, तभी तो इतने सारे लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट है, आप डायरेक्टली ना आपको पैसा मिल रहा है ना उसे डायरेक्टली मतलब पैसा मिल रहा है कि आप पैसा दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि आप पर्टिकुलरली एड को प्रमोट करने के लिए पैसा दे रहे हो। ठीक है, इसके अंदर स्टैंडर्ड जो नॉर्मल इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है उसके द्वारा ये प्रोटेक्टेड चीजें रहती है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रहती है। यहाँ पे आपको पता रहता है और स्ट्रिक्ट चीजें होती है, उसके बाद ही चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब देखिए एक सेफ हार्बर रहता है कि अगर आपने डायरेक्टली कोई भी चीज पब्लिश कर दी तो उसमें ऐप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपने कर दिया। पोस्ट पब्लिकेशन के बाद अगर देखोगे तो आप उस कंटेंट को हटा दोगे जो भी रहेगा मटेरियल, तो ये क्या रहता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर अपलोड कर रहे हैं, इतना सारों का एक साथ देखना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट जो पेड रहते हैं ना उसके ऊपर आप आसानी से स्क्रूटिनी रख सकते हो, आपको पता है कि यहाँ पे किस तरीके की चीजें हो रही है, ये आपको पता है। बट यहाँ पे देखिए मतलब पेमेंट लेता है, सब पता है, स्क्रीन कर रहा है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्योंकि ये तो अलाउ है ही नहीं, अलाउ है नहीं कि चाइल्ड अब्यूज मटेरियल जो है आप यहाँ पे अपलोड करें, ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, एआई का यूज हो रहा है। वही जो अभी आपको बताया था, एआई सिर्फ ऊपर ऊपर का मटेरियल रीड कर रहा है और उस चीज को आगे पहुंचा रहा है। हालांकि इंस्टाग्राम कहता है कि यहाँ पे एआई के साथ साथ ह्यूमन भी रिव्यू करता है उस चीज को, बट ह्यूमन रिव्यू कर रहा है फिर भी उस स्क्रीन इन को कैसे उन्होंने बाईपास कर दिया। तो यही इसी क्वेश्चन का आंसर गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से मांगा है। अगर वो बता देंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कोडेड रहता है, वो इलीगल एंटर आता है, सिस्टम में आता है, उसका इनिशियल टेस्ट वो पास करता है, फिर जैसे यूजर से इंटरेक्ट करता है, मतलब जो भी आपके सामने अगर कोई चीज आएगी तो आप उसको ओपन करोगे, ओपन करेंगे, जितने ज्यादा लोग ओपन करेंगे उसका जो एल्गोरिथम रहता है वो उतना ही ज्यादा रीड करेगा और उतने ही ज्यादा यूजर्स के पास। आप देखना वायरल वीडियो जो रहती है इतने सारे लोगों के पास कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम रहता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देखना पसंद कर रहे, तो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएगी, उससे जुड़े लोगों के पास पहुंचाएगी। मतलब वो ऑटोमेटिक आपका जो रहता है ना एल्गोरिथम रहता है, आपके सेंटीमेंट का, आपके माइंड का एनालिसिस रहता है कि ये लोग किस तरीके की चीजें देखते हैं, ये पूरा एआई ने कर रखा है। तो उन्हें पता है कि किन इंसानों को इस चीज की जरूरत है, कौन इसको देखना पसंद करते, तो उनके पास से ज्यादा क्या कर देते, सेंड कर देते, उनके पास पहुंच जाएगा ये चीजें। अब उनके पास पहुंचेगा, उनके रिकमेंडेशन में आएगा, सजेशन में आएगा, वो ओपन करेंगे और उसी चीज से ये चीजें बढ़ती चली जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाती है। अब देखिए यहाँ पे एआई का भी काम है, एआई स्क्रीनिंग, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है कि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ स्कैन कर सकता है। ठीक है, इलीगल इमेजेस जो है उनसे चीजों का पता कर सकता है, बट वहीं पे लिमिटेशन आ जाती है कि कई बार ये कोडेड वर्ड को पहचान नहीं पाता है, जैसा एआई को दिखाया जा रहा है वैसा वो देखने की कोशिश कर रहा है, और जो चीज नहीं जानी चाहिए आगे वो भी चली जाती है, क्योंकि उन्होंने बाहर से ऐसा बना रखा है कि एआई को बस यही दिखेगा, एक्चुअल मटेरियल क्या है वो रीड नहीं कर पाता है, वो इस वजह से चला जाता है। और ह्यूमन मॉडरेशन टीम जो है वो समझ सकती है हर चीज को, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर कौन सी वीडियो है, किस नाम से दे रखा है, ये ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है। बट यहाँ पे मेटा ने मतलब यही बताया है कि यूटिलाइज करता है ह्यूमन रिव्यू, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एड कैंपेन है वो फिर भी इस चीज को बाईपास कर रहे हैं। तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बाद में पता चलेगी। ठीक है, अब इंडिया में देखो इससे रिलेटेड कौन सी लीगल लॉज है, कौन सी चीजें है, तो पहली चीज तो हमारा आईटी रूल जो है 2021 का, ये एथिक्स से रिलेटेड है। ये मांगता है पर्टिकुलर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज का यहाँ पे बताओ आप, ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई भी अनलॉफुल कंटेंट जो कि अलाउ नहीं है डिजिटली, वो चीजें मतलब आगे नहीं जानी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेता है। पोक्सो एक्ट जो हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये स्पेशली चाइल्ड के लिए जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, कोई भी एज का हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं तो। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता हो गया, ये भी मॉडर्नाइज क्रिमिनल कोड है जो कि अब डिजिटल जो क्रिमिनल नेटवर्क है उन चीजों के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो कि इसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। अब देखिए अभी किस चीज के बारे में कहा है, तो सबसे पहले कि जो इंस्टेंटली ब्लॉक करो, डिसेबल करो, और ऐसे जितने भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं रिलेटेड टू सीएसीएम मटेरियल उन सभी को हटाओ। दूसरी चीज, उनसे जुड़े जितने भी अकाउंट है, जितना भी कंटेंट उनसे जुड़ा हुआ है उन सभी को हटाओ। तीसरी चीज,
आप एक एक्सप्लेनेशन दो कि इसके पीछे मतलब आपकी जो सिक्योरिटी थी, आपका जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस था, वो एक्चुअल में ब्रीच हुआ कैसे है, क्या इसका कारण है। चौथी चीज कि सबमिट करो एक प्रॉपर रिपोर्ट, करेक्टिव मेजर्स के आप इस चीज को कैसे सुधारोगे और आने वाले टाइम पे ऐसा कोई ब्रीच ना हो। तो ये 4 चीजों के बारे में अभी बोला गया है। और देखिए हमारे देश नहीं, बाकी कई सारे नेशन है लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने भी इंटरमीडिएट रेगुलेशन बना रखे हैं रिलेटेड टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये जरूरी है। जैसे यूके हो गया, इन्होंने भी ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट बना रखा है। यूरोप है, इन्होंने डिजिटल सर्विस एक्ट बना रखा है। इंडिया जो है अपना आईटी रूल्स हो गया, और अभी जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। तो ये हर नेशन जो है इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वे आर रिक्वायर्ड कि हमारा प्रॉपर ध्यान हो उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है पर्टिकुलर एज के लिए, वो सारे मेंटेन रहे। ये जरूरी है और वही इंडिया भी कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।